हेलो। हेलो हेलो। हाँ बोले बोले बोली। अच्छा, हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोली बोली। आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम गुरुजी। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ और हाँ हाँ। आपका 2-3 महीने से मैं वीडियो भी सुन रही हूँ अरे वाह। ऑनलाइन। तो मुझे मेरी एक साथी है, हम्म उन्होंने बताया था, उन्होंने आपसे 2 बार बात भी किया था क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत दुखी देखा। मैं बहुत दुखी हूँ। दुख इस बात का है गुरुजी कि 2 साल हो रहे हैं हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हाँ, तो मेरा मन कहीं नहीं लगता गुरुजी। वैसे मैंने कभी किसी कोई मेरा गुरु नहीं बना, ना मैंने कभी जब तप या ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस श्रद्धा वो रहती थी मेरे घर में, जैसे माता रानी की पूजा होती थी तो बस पूजा कर लेती थी, अगरबत्ती धूप जला लेती थी। ऐसा कोई आडंबर में नहीं थी मैं, मतलब एक श्रद्धा से विश्वास से पूजा करती थी और मुझे लगता था कि नहीं मेरे साथ है माँ। पर जब से मेरे हस्बैंड अचानक कॉलेज गए, वो टीचर थे और वहाँ पर उनको अचानक से ब्रेन हेमरेज हो गया। 5वें दिन एक्सपायर हो गए गुरुजी। मैं बहुत अकेली हो गई और तब से उस दिन से उस तारीख से मेरा विश्वास हट गया। मैंने जो पूजा उजा करती थी मंदिर के सामने भी नहीं खड़ी होती। मुझे अपने से लगता था कि ये सब बेकार है। मेरे साथ इतना बुरा हो गया। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, बेटी उस समय हाई स्कूल में थी, अब इस बार 12th का पेपर देती, लेकिन पेपर नहीं हुआ गुरुजी। मैं अकेली रहती हूँ, 2 बेटी है जुड़वा, 1 बेटा है। अब मुझे बस अब क्या चाहिए गुरुजी? तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो बस परमात्मा हमको पकड़ के रखे और हमारे बच्चों को, जो मेरे पति की इच्छा थी बस बच्चे वो बन जाए और बस मुझे परमात्मा मिले और मुझे किसी चीज की वो नहीं है गुरुजी। मैं कैसे करूं? देखो, अभी जो हुआ तो हुआ, बराबर। जो भी कर्म सिद्धांत के अनुसार जो होना था वो हो गया। अभी देखो पीछा तो कि बोलते रहे पीछे नहीं देख रहा हूँ, अभी तो आगे देखना, क्योंकि आगे जिंदगी है ना, पीछे तो गुजर गई। ऐसा समझना कि जैसे हम कोई सपना ही गिरा था, अभी वो टूट गया, हम जाग गए। तो अभी ऐसी बात है, आपने अगर वीडियो सुने होंगे, अगर आपको धुन की प्राप्ति हुई होगी तो बहुत अच्छे। गुरुजी जब से मैं अप्रैल से मैं सुन रही हूँ, मतलब जब यूपी में चुनाव होने से उससे पहले मैं सुन रही हूँ। हाँ। मुझे और मैंने आपके जो जितने स्टार्टिंग से थे वो भी देखा उसमें कि और ओम जो हम को भी है और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, सारा वीडियो। और जो ऑनलाइन आते हैं ना डेली सुबह जगते ही हाथ मुंह धो के, मतलब एक मुझे जैसे नशा सा है, मैं तो लीड लगा के बैठ के सुनती हूँ। लेकिन गुरुजी ना, जैसे मुझे शुरू में धुन वो ऐसे एक छोटी सी आवाज सी सुनाई देती थी मुझे। और एक दिन मैं रात में सो रही थी, तो रात में वो कान में जैसे सांस सी नहीं बजती है, तो एकदम मेरी नींद खुली, जो कि नींद भी नहीं आती है मुझे, चिंता पता ना क्यों अभी भी मैं नहीं भूल पाती हूँ। हमारा बहुत जितना मेरे पति से प्रेम था, शायद मैं चाहती हूँ परमात्मा से उतना मुझे लगाव हो जाए और परमात्मा मुझे पकड़ के रखे। तो वो धुन अभी मुझे रेगुलर नहीं हो रही, बस 1-2 बार आई। पता नहीं, या तो मैं परेशान रहती हूँ इसलिए नहीं सुनाई देता हो, लेकिन हाँ मुझे एहसास होता है। रात में एक दिन मुझे बहुत तबीयत खराब होने लगी मेरी, एकदम छींक आने लगी, कान और गला एकदम जैसे मिर्च जलने लगा। फिर मैं बैठ के मैंने परमात्मा मुझे संभाल के रखो, ये क्या हो रहा है मुझे। तो मात्र बस 5 मिनट भी नहीं लगा और मुझे वो मेरा सही हो गया। तो अब पता नहीं, मैं
विश्वास से करी थी। अब आप बताइए कैसे मुझे सुनाई दे। देखो अभी आपने जो बात कही ना कि वो 5 मिनट का थोड़ा सा ये होगा, तो इसका मतलब आपको इससे पहले ही परमात्मा से जुड़ा हो गया है। मैंने बहुत बार कहा है कि जो भी जागृति में हम धुन सुनते हैं ना, या जिस समय हमें समझ में आ गया कि ये जो धुन चालू है अभी मैं पूर्णतया जागृत में अवस्था में हूँ, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ये क्या होगा, जागृत अवस्था हो गई ना, यानी सोए नहीं या कोई ध्यान में नहीं बैठे, बस काम कर रहे, और जो काम करते वक्त जो सुनाई हमें देने लगी, बस ऐसा समझने का 101% हमारा परमात्मा से उसी क्षण जुड़ा हो गया। बस बाकी के बाद में वो आई नहीं आई उससे कुछ लेना देना नहीं, बस जुड़ा हो गया। जैसा किसी का मोबाइल नंबर मिल गया, फिर बाद में हम कभी भी उसको लगा सकते हैं, या उसका भी कभी भी आ सकता है, यानी मालूम हो गया। तो परमात्मा से आपका जुड़ा हो चुका है, अभी उसका तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी रही बात कि वो 24 घंटा नहीं हो रही है, कभी आ रही कभी नहीं आ रही है, लेकिन अभी इतना विश्वास रखना, 101% विश्वास रखना कि अभी आप पूर्णतया 100%, 101% परमात्मा के नजर निगरानी में हो। आप मानो या ना मानो, लेकिन है 100%। मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है, तभी तो मेरी 2 दिन तबीयत खराब हुई, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, कोई भी नहीं है, ना सास है ना ससुर है। ससुर भी अभी मई में एक्सपायर हो गए। तो यहाँ पे हापुड़ में मेरी टीचिंग की जॉब है, और 3 बच्चों को मैं अकेले पाल रही हूँ, ईमानदारी से अपना रहती हूँ, और किसी से कोई वो नहीं है। बस वही चाहती हूँ कि मुझे और लालसा नहीं है, बस एक चीज की इच्छा परमात्मा से भी यही कहूंगी कि बस बच्चे मेरे सक्सेस हो जाएं, क्योंकि मेरे पति की इच्छा थी और वो हो जाए। और देखो परमात्मा से ये मेरा एक विनती है, ये अरदास है आपकी, और वो 100%, 101% पूरी हो जाएगी। अरदास करते हैं अभी हो जाए, कोई बढ़िया अधिकारी बने, क्योंकि भौतिक संसार में आए हैं तो प्रभु गुरुजी, हर कोई माता पिता अपने संतान के लिए सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख ले, अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा नागरिक बने, हर कोई सोचता है। तो देखो जो कहते हैं ना, माँ की दुआ सब दुआओं में ज्यादा पावरफुल रहती है। उसका मतलब ऐसा ही है कि अभी आपने जो आपके बच्चों के लिए जो भी सोचा है ना, तो वो भी 100% सच्चा ही होगा। आगे जाके वो भविष्य बराबर उतर आएगा। तो उसका ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो माँ होती है ना, और अपनी माँ जब उसके बच्चों के लिए दुआ मांगती है ना, तो उस टाइम उसका जो विल पावर होता है ना, आत्मविश्वास, वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए कहते हैं कि पहले से ही बच्चों को कहते हैं कि आप किसी के ना हो तो भी चलेगी, लेकिन माँ बाप के जरूर हो, या माँ की तो कम से कम 100% उसकी पाँव छुओ, क्योंकि पाँव छूने से या उसका जो आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद होता है ना, उसमें 100% विल पावर रहती है, 100% रहती पावरफुल रहते, और वो लागू पड़ती है। तो देखो अभी आपका जो मन की इच्छा है ना कि मेरे बच्चों का ये होना चाहिए, तो ये 100% होगा। और अभी बात रह गई, अभी आपका आशीर्वाद रहे, बच्चों पे बना रहे गुरुजी, शुभ आशीर्वाद। अभी मैं एक बात कह रहा हूँ कि अभी कभी आप खुद को अकेली मत समझना, क्योंकि आपके साथ बाप का भी बाप परब्रह्म परमात्मा अभी आपके साथ है, बराबर। लोगों को इसको हम नसीब कहते हैं, हम कहते हैं ना यार वो बहुत नसीब वाला है, वो बहुत नसीब, तो नसीब वाला किसे कहते हो? प्रकृति में तो हम किसी को भी नसीब वाला कहते हैं, लेकिन असलियत में नसीब वाला कौन होता है, भाग्यशाली कौन होता है? जिसको बाप का बाप परमात्मा मिल जाता है ना, उसका संग होता है ना 24 घंटे, या कभी भी उसका संग एक बार हो गया ना, फिर 24 घंटे ही उसको समझना, कभी समझना नहीं। तो उसका एक बार संग हो गया ना, तो देखो आगे वाली जीवन आपका एकदम जो भी आनंदमय सुखमय
और जो भी आपकी जो भी इच्छा है, कामना है, मनोकामना है, वो पूर्ण तरह से पूरी हो जाएगी। क्योंकि अभी आप ऐसा खालीपना कभी मत करो कि अभी मेरे जीवन में कोई नहीं है, मेरे बच्चों की सेवा, ऐसा नहीं है। अभी आपका बाप आपके साथ में है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरुजी हाँ, तो कभी पहले मुझे जानकारी नहीं थी और मैं खैर बस पूजा पाठ में रहती थी और मेरा कोई, मैं गुरु नहीं थी, बस नॉर्मल तरह से जीवन जीते थे और मेहनत करती थी, खूब पढ़ाई करती थी। पर जो इच्छा थी, जो सोचा था मुझे बनना था, IAS के लिए, PCS के लिए तैयारी करती थी, नहीं बन पाई थी मैं। तो उसके बाद पति बोले, फिर भी मेरे पति पढ़ाते रहे, मैंने PhD करी और पढ़ाई करती रही, तैयारी करती रही। जब मुझे मुकाम हासिल होना था तो मुझे छोड़ के चले गए। उन्हीं की जॉब मुझे मिली है, छोटी सी नौकरी है। ये मुझे लगता है कि ये एकदम कैसे संभव हुआ, परमात्मा मेरे साथ है, शायद पहले से मुझे इस चीज का आभास नहीं रहता रहा हो। आभास किसी को नहीं होता है, वो जो भी घटनाएं होती है वो ऐसा समझो कि पूर्व जन्म का जो भी लेना देना है ना हमारा, वो चुकता होता जाता है। तो अभी पिछला जीवन का कभी देखना नहीं, अभी आगे वाला जीवन ही देखना। और देखो, क्योंकि आप पिछला तो क्या है, अभी उस क्या कहे विचार करके भी क्या होने वाला है, उल्टा हमें मनस्ताप हो जाएगा और BP हमारा हाई हो जाएगा, या और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये खाली मुश्किल में हम खुद को डालना या हमारे बच्चों को मुसीबत में डालना एक ही बात है ना। आप ही अगर आपका धीरज ये हो गया, कम हो गया, धीरज कम हो गया, तो बच्चे क्या करेंगे, बराबर की नहीं। तो अभी एक ही बात जो हुआ, बस अभी नए सिरे से काम को लगना और एक विश्वास रखना या एक गर्व रखना हमारे ऊपर कि अभी हमारे साथ स्वयमेव परमात्मा है और 24 घंटे मेरे साथ में है, मेरे अंदर बाहर है, मैं उसके नजर निगरानी में हूँ। अभी मुझे किसी को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी देखो, आपको दुख भी नहीं आएंगे और कुछ भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे। और वो जो अनुभव है आप वो स्वयं करें और आपके साथ वो घटित होने वाला है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बस हाँ गुरुजी, बस यही चाहती हूँ कि इतना बड़ा दुख जो भी है, पति का बिछड़ना तो बहुत बड़ा दुख होता है। बराबर तो बराबर। उस दुख से हम उभरे हैं, मैं बच्चों को पढ़ा लिखा रही हूँ, तो बस यही चाहती हूँ कि बच्चे। गुरुजी एक चीज और मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ। जैसे मेरा बेटा है ना, अभी 9th पास आउट हुआ है, इस बार 10th में अभी आया है। तो ये जैसे मैं वीडियो सुनती हूँ, पता नहीं क्यों ना बहुत चिड़चिड़ाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। तो उसमें बहुत बदलाव हो रहा है। तो उसके व्यवहार से ना कभी कभी मैं बड़ी दुखी हो जाती हूँ और कभी मुझे भी वो आ जाता है। तो ये मेरा कैसे खत्म होगा, उस बच्चे को मैं कैसे नॉर्मल और कैसे शांत स्वभाव। देखो अभी ऐसा है, बच्चों को समझ आने की देरी और ये घटना होने की देरी एक हो गई, तो बच्चों को ही समझ नहीं रहा है कि बाप क्या होता है, या होना चाहिए या ना होना चाहिए, इसकी वो दुविधा में है। तो ये कुछ दिन के लिए रहता है, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। कम से कम अभी ये घटना 1 बरस हो गए ना कि 2 बरस हो गए? ये भी 2 मई को 2 साल हुआ गुरुजी। हाँ बस, तो अभी नहीं, अभी वो नॉर्मल सा हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ये जाता है क्योंकि ये दुख से बाहर आने में कम से कम 1 से 2 बरस लगते ही है। तो अभी वो चिंता नहीं करना, हम बच्चों के ऊपर ध्यान देना। और रही बात वो जो चिड़चिड़पना कर रहा है ना, वो करने दो, उसका क्या है, करने दो, वो शांत हो जाएगा। अभी उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। बस ये गुरुजी आप उस पे अपनी दया दृष्टि रखिए, उस पे आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी आपका भी, क्योंकि परमात्मा को रखाने वाले आप ही हैं। ये हम तो अज्ञानी क्या जानते, भव सागर में फंसे हुए
बस अभी क्या करना, ज्यादा बच्चों के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना। मैंने ऐसा देखा है कि ज्यादातर शिक्षकों के बच्चे या बच्चा होते हैं ना, उसके ऊपर क्योंकि होता क्या है कि वो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो सामने 50 विद्यार्थी रहते हैं, तो वो घर में भी आने के बाद सबको बच्चे ही समझते हैं, यानी वो पढ़ाई वाले बच्चे ही समझते हैं और वो टारगेट रखते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। देखो, स्कूल वाले बच्चे अलग, हमारे घर के बच्चे अलग। वो ट्रीटमेंट हम घर में नहीं करना कभी। नहीं गुरुजी, मैं वैसे ही करती हूँ घर में। मैं स्कूल में भी बच्चों के साथ सॉफ्ट ही रहती हूँ, ज्यादा गर्म नहीं होती हूँ। बच्चों को प्यार से, स्कूल के भी बच्चों को प्यार से ही समझाती हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या है, वो उम्र वैसी होती है ना उनकी, उनको ना समझ में रहती ना। हाँ, बस कभी कभी ना थोड़ा सा बहुत चिड़चिड़ा, और जैसे मैं कभी वीडियो सुनने लगती हूँ तो मुझे तब थोड़ा मुझे भी गुस्सा आ जाता है जब वो कहता है आप ये क्या सुनती रहती हो। तो मैं सोचती हूँ कि उसे भी परमात्मा पकड़े, वो तो नहीं पकड़ सकता है, बच्चा है, पर परमात्मा उससे ऐसी कृपा कर दे कि वो परमात्मा के शरणागत पूरी तरह से हो जाए अपने को। नहीं, देखो, वो भी एक प्रकार की जोर जबरदस्ती होती है। हमें बच्चों को आजाद करना है, ये कुछ भी नहीं, अभी उनको ऊपर थोपना ही नहीं है। हाँ, आपे आप उसका भाग्य होगा ना, फिर आपे आप सुनेगा और आपे आप उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको हम सुनने लगे नहीं, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, उसके ओर से होने दो ना। जैसा परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त हुआ ना, तो वैसा ही उसको भी देखो। हम भी परमात्मा के बच्चे हैं और आपका बच्चा भी परमात्मा का बच्चा है, बराबर। परमात्मा को सब समझता है, तो जैसा वो उसकी ओर से हमें प्राप्त हुआ ना, वैसा ही उसको भी उसकी ओर से, परमात्मा की ओर से उसको भी प्राप्त करेगा। लेकिन कैसा है, प्रकृति का कोई लेना देना होता है ना। देखो, हर एक का अलग अलग होता है, इसलिए तो हर आदमी अकेला जन्मता है और अकेला मरता है, बराबर। और उसका अकेला का हिसाब होने वाला होता है। और ऐसा है कि हम जब भी जन्म लेते हैं ना, तो हमारे साथ हमारा भाग्य आता है, यानी उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के साथ हम जन्मते हैं। प्रारब्ध माने पिछले का सब कुछ निचोड़, वो निचोड़ ही हमें आगे चलाता है। तो हमें कभी डरना नहीं कि ये क्या होगा, अगर मैंने उसको अच्छी सीख दी तो अच्छा होगा, नहीं तो वो बुरी उसको संगत लग जाएगी। तो ये मन से निकाल ही देना। देखो, उसके सर पे बाप का भी ये साया नहीं है, तो उसका मतलब वो बुरा ही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जिंदा भी माँ बाप हो, लेकिन जो बुरा होता है ना, तो वो बुरा ही निकलता है। और अच्छा होता है ना, तो फिर उसको माँ भी नहीं हो और बाप भी नहीं है, तो भी वो अच्छा ही बन जाता है। तो ये वो, यानी मुझे ऐसा कहना है कि हर आदमी या हर जो जन्मता है, तो वो उसके साथ उसका भाग्य लाता है। तो हमें उसमें भी कुछ ये नहीं करनी, दखल अंदाजी नहीं करनी। जो हो रहा है अच्छा ले रहा है, और जो भी हो रहा है प्रभु को समर्पित करते जाना, बस। जो भी, जैसे हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो पहला जैसा वो निवाला लेते हैं, तो हम क्या करते, स्मरण करते हैं ना परमात्मा का, सेकंड आधा सेकंड कुछ, यानी उसको नमस्कार करके ये निवाला हम मुंह में डालते हैं ना। तो इसका मतलब कि चलो इस देर तक तूने हमें जिंदा रखा और अभी हम आपका प्रसाद खा रहे हैं। ऐसे ही ये जो अभी जो टाइम आया, ऐसा ही हर टाइम आता रहे, यानी खाना खाने का टाइम आता रहे। उसका मकसद क्या है कि हम जिंदा रहते जाए। अगला भी खाना खाएंगे तो पहले तुझे देंगे, क्यों? तो ये दूसरा खाना खाते वक्त तक, यानी दूसरा टाइम तक आपने मुझे जिंदा रखा। तो ऐसे ही उसके अगले वाला जो खाना होगा उस टाइम तक हमें अच्छी तरह से खुशहाली से जिंदा रखे, ये भावना रहती है उसके। तो इसीलिए हर भी हम सुबह भी उठते हैं ना, तो यही प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करके हम ये करते मन में। तो इसका ही मतलब है कि जैसे तूने ये सुबह दिखाई, वैसे ही तू अगली सुबह हमें दिखा, तो हम तुझे नमस्कार कर रहे हैं। तो वो स्वागत करना, यानी नमस्कार का मतलब क्या है? थैंक यू, धन्यवाद है। तो हर वक्त हम धन्यवाद करना, मन ही मन धन्यवाद करना।
हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई भी मन में अभी शंका नहीं लाना। जी जी, सब नहीं अच्छा शंका नहीं है गुरु जी, क्योंकि वो मैं जब वीडियो सुनती हूँ ना तो लोग जैसे बताते हैं कि हमें 24 घंटा धुन सुनाई देने लगी है, हमको धुन सुनाई देता है, तो मुझे लगता है कि मुझे तो बस 1-2 दिन आई और मैं लगातार वीडियो सुनती हूँ, रोज सुनती हूँ, मुझे धुन क्यों नहीं सुनाई दे रही, क्या बात है, पता परमात्मा क्या कहते हैं कि हमको क्यों नहीं पकड़ रहा है, थोड़ा सा मन में ना दुविधा सी हो गई। नहीं, वो तो गलत फहमी है, पहले आपको पकड़ा ही है और अभी भी पकड़ा है। जैसे हमारे घर में विद्युत आती है ना, तो कभी कभार जाती है, लाइट जाती है, तो उसका मतलब हमेशा के लिए नहीं गई, वो कुछ देर के लिए गई, या हमारे ऊपर ही परमात्मा काम कर रहा है, हमें पवित्र शुद्ध बना रहा है, ऐसा समझ के चलना और उसको ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो ध्यान देने के लायक थोड़ी कि हमने ध्यान किया वो आ गई, ध्यान नहीं किया तो वो गई, ऐसा तो वो तो उसके ओर से वो उसका गुरु प्रसाद है ना, हमें तो क्या हाथ फलना है। हाँ गुरुजी, क्योंकि ना जब मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे तो गुरुजी करीब कुछ समय बाद तब मुझे आपके बारे में, आपके ऑनलाइन वीडियो के बारे में जानकारी हुई थी, मैं घर में ही रहती थी, तो मुझे ना कानों में हमेशा पता नहीं क्या सांस मतलब एक अजीब सा जैसे घर तो मुझे लगा मेरे कान में कुछ हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना। मैंने कहा अब कौन सा दुख आ रहा है, क्यों कान में हो रहा है, तो मैं बहुत दिन तक परेशान थी, बहुत दिन आता रहा, पर मुझे समझ में नहीं आया। और मेरे जो काम थे जैसे सर्विस के लिए गुरुजी मृतकाश्रित में तो बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरा वो इतनी आसानी से हो गया कि लोग आज भी कहते हैं कि तुम्हारा तो 2 महीने में हो गया, लोगों के साल लग जाते हैं, नहीं हो पाता है। तो फिर मन में रखती थी, मन में सोचती थी हो सकता है ऊपर वाले की हम पे कृपा हो, बस ये समझती रही, बस है और वही है। और मुझे कुछ जानकारी नहीं थी गुरुजी, वो तो अभी मेरी साथी हैं सुनीता मैडम हैं, टीचर हैं, बल्कि उन्होंने ही अकाउंट से मैंने उनके नाम से दान किया था, आपने मुझे भेजा था उसके लिए, हाँ दान देने के लिए आप भेजा था मुझे। और अभी फिर मुझे जिस दिन मेरे गले में प्रॉब्लम गुरुजी में पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी जो इच्छा हुई थी वो मैंने ज्यादा तो नहीं कर सकी पर थोड़ा सा ही किया, पर मुझे विश्वास था कि नहीं हाँ परमात्मा है, हमारे आसपास है, हम एहसास नहीं कर पा रहे, पर एहसास क्यों नहीं कर पा रहे, वो मुझे भी धुन सुनाई दे थोड़ा सा गुरुजी, ये इच्छा और हो रही है, एक जिज्ञासा हो रही है, मुझे भी धुन सुनाई देने लगे। देखो ऐसा है ना, अभी तो मेरे प्रवचन तो चालू है, जब तक चालू रहेंगे वो तो सुनते ही रहना, ज्यादा धुन का भी चक्कर में नहीं जाना। अब उसका कैसा, एक बार वो एक पल की घटना होती है, एक बार उसका कनेक्शन, उसका सिग्नल हमारे तक पहुंच गया ना, अब उसके नजर निगरानी में हम हमेशा के लिए आए, उसके रडार पे हम अभी हमेशा के लिए आए हैं, तो उसकी चिंता नहीं करना, वो उसकी नजर हमारे ऊपर 100% है। रही बात वो धुन की तो यहाँ वहाँ हो जाती है, आएगी, और बाकी तो वीडियो तो चालू ही है ना, तो ऐसा समझना कि हम शुद्ध पवित्र और बनते जा रहे, जैसा सोना अग्नि में जैसे ज्यादा निखारते हैं ना, उसको जितना जलाए तो उतना वो और शुद्ध होता है अग्नि से, तो ऐसा ही समझना कि हमारे ऊपर काम चलता होगा। अभी वो देखो, वो तो इतना 35 लाख ब्रह्मांड चलाने वाला है, हम तो उसके कुछ भी नहीं है, लेकिन सबके यहाँ वो तो कनकर में, तो हमारी तो खबर तो रखता ही है ना, तो हमारे ऊपर वो काम हो रहा होगा किसी भी मार्फत, कैसे भी मार्फत, तो वो अनेक संशय मन में नहीं लाना, बस वो चिंता ही मत करना कि मुझे धुन आ रही या नहीं आ रही। नहीं गुरुजी मुझे नहीं, मैं सोचती हूँ लोगों को सुनाई देता है, हो सकता है मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ, मुझे नहीं सुन, लेकिन है हाँ परमात्मा हमारे साथ है। देखो ना, मैंने पहले ही कहा ना कि जो भी जन्मता है ना उसका भाग्य लेके आता है, वो ये बात है ना, किसका क्या अभी कैसा क्या भाग्य होगा ये हम नहीं बता सकते ना, बराबर के नहीं।
जी गुरुजी। और क्योंकि विश्वास इसलिए भी रखते हैं गुरुजी, जैसे हम रहते हैं ना अकेले, अभी मेरा घर भी नहीं बना है, खुला रहता है। जैसे 2 बेटियां हैं, अब इंटर में आई हैं, तो पूरी तरह से मतलब बड़ी ही हो गई हैं एक तरह से। एक लेडीज को 2 लड़कियों को लेके रहना आज के जमाने में बड़ा वो, और एक बहुत डर सा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे सभी अजनबी। पर फिर भी मुझे विश्वास है कि नहीं, हमारे घर में कोई नहीं आ सकता। हाँ, हमारे घर में कोई नहीं आ सकता। यही समझना विश्वास कि सबका बाप का बाप दया है, परमात्मा की हम पर कृपा है, परमात्मा ने थाम रखा है, पकड़ रखा है। इसीलिए गुरुजी मेरा पीछे भी खुला है घर, आगे भी अभी नहीं बना है हमारा, ऐसे ही है गुरुजी, क्योंकि उतना पैसा नहीं है तो बन नहीं सकता। बराबर है। अभी लाख टके की बात आपने की। आप कभी चिंता मत करो कि आपके पीछे कोई नहीं है, परमात्मा स्वयं है वो आपके पीछे है। सिर्फ विश्वास में रखो, किसको भी डरने की चीज नहीं। देखो ये जो डराने वाले ना, उसको पैदा उसने किया है, तो वो जो डराने वाले उसके ऊपर नहीं जाएंगे, परमात्मा के ऊपर कोई नहीं है, आज तक तो नहीं है। तो डरना कोई चिंता की बात नहीं, बस अरदास करते रहना। मैं बस और बच्चों को लेके अपना अकेले रहती हूँ, नहीं डरती। जैसे डरना ऐसा एहसास भी होता है तो बस ये सोचती हूँ कि नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। 2 साल से हम अकेले रह रहे हैं, और अगर परमात्मा नहीं होता तो पता नहीं कौन किधर से कूद जाए, क्या है। आजकल इस समाज में तरह तरह के लोग भी रहते हैं, तो ये सब देखते हुए ना, तो मुझे तो यही लगता है कि हाँ, मुझे उसने अपने आंचल, अपने पंखों में छुपा के रखा है। बस उसके छत्र छाया में ही आप और आपका संपूर्ण परिवार है, बस वो विश्वास चाहिए। क्योंकि जब हम में रहते थे गुरुजी, मैं वैसे बात की बेटी हूँ रहने वाली, तो मैं से PhD कर रही थी, तो हमारी जो सुपरवाइजर थी वो थी, तो मैं उनके साथ कभी कभी ना जाया करती थी। तो मैं वहाँ जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पे वो प्रेयर करते हैं ना, परमात्मा, वो हम वहाँ पे वो लोग, हम परमात्मा कहते हैं, वो परमेश्वर कहते हैं कि ईश्वर के पुत्र परमेश्वर। और खाने से पहले भी धन्यवाद देते थे, खाने के बाद भी धन्यवाद देते थे, और सबके लिए दुआ करते थे। तो पता नहीं क्यों मुझे वहीं से ऐसा लगता था, जो भी हो गुरुजी। बाकी मैं कोई और ज्यादा आडंबर में कभी नहीं रही हूँ। और जब से मुझे विश्वास था, फिर बीच में फिर हम अपने यहाँ आ गए हस्बैंड के पास, जब से तो यहाँ है नहीं, यहाँ जाती नहीं थी। पर मेरे हस्बैंड भी बस बैठ के परमात्मा को धन्यवाद करते थे, खाते थे। वो भी कोई किसी गुरु के उसमें नहीं थे, ना कुछ उन आडंबरवादी थे, बस ऐसे मन किया कर लिए, और बस मन से बैठ के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते थे। बस इतना करते थे हम लोग, और कुछ नहीं करते थे। ऐसा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। थोड़ा सा धन्यवाद का जो है ना, धन्यवाद करते रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर वक्त हर क्षण धन्यवाद करना चाहिए, मन में मन। हाँ गुरुजी, हम तो गुरुजी कहीं जाते भी हैं तो कहीं सोने भी लगे, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे संभाल के रखा है, यहाँ तक संभाल के रखा है, ऐसा ही संभालते रखो, संभालो रहो, आगे भी संभालते रहो। बस यही अरदास करती रहती हूँ। और बच्चों को भी पकड़ के आप रखो। मेरे बच्चे भी इधर उधर किसी गुरु में या किसी जप तप के पीछे ना पड़ने पाए, वो भी बस परमात्मा के शरणागत हो जाए। जब उनके ऊपर प्रभु कृपा, बस गुरुदेव आप कृपा कर दीजिए। बच्चे भी बस यही चाहते हैं कि वो भी चिंता मत करो, अंधविश्वास में न पड़ने पाए। एकदम बराबर है, आप भी वो चिंता अभी नहीं करना। आपके ऊपर है ना, तो ऐसा नहीं रहता कि आपके ऊपर ही परमात्मा कृपा दृष्टि रखेंगे और आपके परिवार पे नहीं। तो एक ही बात होती है, आपके ऊपर में आने, उसका मतलब है आपके संपूर्ण परिवार में। तो संपूर्ण परिवार उसके कृपा छत्र छाया में है, उसकी कोई चिंता ना करे। ऐसा नहीं कि उनको धुन नहीं सुनाई देती तो उनके ऊपर कृपा नहीं होगी, ये बात नहीं होती। जैसा सूरज होता है ना, तो पूरे घर के ऊपर रहता है, यानी और घर के नीचे कौन रहते हैं, घर के अंदर हम रहते हैं। तो ऐसा ही उसका हमारे परिवार के ऊपर रहता है, तो वो भी चिंता नहीं करना। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
हाँ जी गुरु जी एक चीज और क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ बोलो बोलो। गुरुजी जैसे शुद्ध पवित्र, जैसे मान लीजिए जैसे कि इसमें नॉनवेज वॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए, वर्जित होता होगा, जैसे अगर कोई खाता है, किसी ने पूछा था मेरे से। नहीं आया समझ में। शुद्ध पवित्रता का मतलब वो परमात्मा के तरफ से शुद्ध पवित्रता, ना कि देह के शुद्ध पवित्रता। लोग कई बोलते हैं ना कि हम गंगा स्नान किए तो शुद्ध पवित्र बन जाएंगे, या नॉन वेज नहीं खाएंगे तो शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, या ये करेंगे तो ये नहीं, ये शरीर की ये बात ही नहीं है, शरीर की आदतों की कोई बात ही नहीं। यहाँ ये जो है ना, ये पूर्णतम शुद्धतम परमात्मा का ही ज्ञान है, शरीर का कोई भी ज्ञान नहीं। अगर शरीर का ज्ञान होता ना तो मैं बहुत सारे बंधन ही लगाता। बराबर जो आप कर रहे हो। हाँ एक भैया थे, मैंने उन्हें बताया था, तो ऐसे सुन रही थी तो बता दिया। तो बोले कि लेकिन हम तो भाई खाते पीते, मतलब पीते तो नहीं है पर वो खाते हैं खाने की, जैसे नॉन वेज में जैसे अंडा है या नॉन वेज जो भी होता है वो खा लेते हैं। तो मैंने सोचा था कि जब भी फोन लगेगा तो मैं गुरुजी से ये बात पूछूंगी, फिर मैं बताऊंगी। नहीं, मेरे यहाँ शुद्धतम परमात्मा ज्ञान होता है, ये कोई बातें नहीं होती, इसलिए मैं कहता कोई बंधन की जरूरत नहीं है। यार बंधन वो तो कबीर साहब को क्या कहते, बंदी छोड़ कहते, बंधनों से मुक्त करने वाला। और ये क्या शरीर का बंधन, ये खाना नहीं पीना नहीं, सबको समझता है क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। मुझे ये इतना तो देखो, बहुत सारे लोग जो भी ये मेरे पास आते हैं तो इसके पहले उन्होंने बहुत सारे गुरु किए होते हैं, बहुत सारे संस्था से जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारा ज्ञान उन्होंने लिया होता है, तो सबको समझता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन उसके आड़ में मैं ऐसा नहीं कहता कि ये मत करो वो मत करो, फिर मैं और एक बंधन डाल रहा हूँ, और फिर वो बंधनों में बंधन जहाँ है तो परमात्मा को एंट्री नहीं है, ऐसा समझो। जिस शरीर के ऊपर हम बंधन डालते, अरे वो परमात्मा है ना, उसको सब समझता है ना। अगर हमारी आदतें खाने की वो पीने की वो बुरी हो तो वो स्वयं वो छुड़वाएगा, हम क्या छुड़वाएंगे। ऐसा मैं कह रहा हूँ ना। तो जी हाँ गुरुजी, वो परसों के वीडियो में भी था, कल के में भी था, मैंने सुना था आपका। हाँ, अगर मैं वही बोल रहा, अगर खाना पीने से परमात्मा दूर भाग जाता है तो फिर उससे तो फिर खाना पीना ये श्रेष्ठ हो गया। अरे उसको कुछ लेना देना नहीं, उल्टा अगर आपको पीने से आपकी सेहत खराब होने वाली होती है या खाने से आपका कोई अलग ये परिणाम आपके इसमें होता है तो वो छुड़ाएगा ना, उसको मालूम है ना। वो आपे आप हमारे मन में आ जाए कि नहीं खाना, नहीं खाएंगे, या खाए तो कोई घोर पाप कर रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। छुड़ाए तो भी बहुत पुण्य कर रहे, फिर हमें परमात्मा जल्दी मिल जाएगी। उससे ये खाना पीने की बात ही नहीं करना, बस जो है वैसा है। देखो अगर हमें ये हम खाते पीते हैं तो फिर हमें परमात्मा मिलना ही नहीं चाहिए था ना। हमारे इससे शरीर के पवित्रता पर कहीं ये चलने वाला नहीं है, उससे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। बस हमें इतना ही विश्वास रखना है कि अगर हमारी आदतें अगर खराब है तो वो छुड़वाएगा ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। उसकी तरफ से होने दो ना, बराबर कि नहीं, हमारे तरफ से नहीं करना। फिर जब उसने हमें ऐसा संभाला है तो ये सब कुछ करने वाला है। फिर शरण किस काम की, फिर शरण का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। जी बराबर के नहीं, हम शरण हो ही ना, उसका मतलब हमारा पूरा जीवन वो चलाता है। फिर उसको वो कहेगा ना क्या अच्छा क्या बुरा, हम तय करने वाले कौन है। हाँ ये बात होती है। बस हाँ नहीं गुरुजी, बस आपका बहुत बहुत सादर प्रणाम गुरुजी, और हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखिए। चलो, परमात्मा की भी हमको आशीर्वाद मिलता रहे गुरुजी। हाँ चलो, परमात्मा हमको पकड़ के रखे। शुभ आशीर्वाद। बहुत दिनों बाद आपसे फोन पे बात हो पाई, बहुत ट्राई करती थी। हाँ जी। चलो ये भी एक परमात्मा की लीला ही समझो, कोई चिंता की बात नहीं। चलो शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ।